It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में HTML के हमने वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख ली थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे लिस्ट में दो टाइप आते हैं आपके पास, एक आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक आता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, तो हमने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में देखा था कि बुलेट्स जो होती है, मतलब यदि हमको कोई पॉइंट बनाना है तो हम उसे नंबरिंग या अल्फाबेटिकली कोई सीक्वेंस ना देकर केवल उसके आगे एक सिंबल लगा देते हैं, या वो स्टार का हो जाएगा या एरो का हो जाएगा, और पॉइंट वाइज कोई चीज लिख देंगे, तो वो कहलाता था आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट में हम ऑर्डर बनाएंगे, मीन्स एक सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे 1 2 3 हो गया या ABCD हो गया। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको बहुत सीधा सा टैग लगाना है, वो होता है UL का फुल फॉर्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसे फिर क्लोज भी कर देंगे। अब जो भी मैटर लिखा जाएगा इसके अंदर ही लिखा जाएगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं कि सपोज करिए मुझे कोई मैटर लिखना, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट थिंग। तो फर्स्ट थिंग जैसे ही मैं लिखूंगा वो नॉर्मल लिखा हुआ आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जैसा बोला था कि कोई सिंबल या स्टार बना हुआ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप UL के अंदर भी एक नया टैग लगाएंगे LI का। LI का सीधा सा मतलब होता है लिस्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक डॉट बना हुआ आ गया है, मतलब अब हमारा कंटेंट लिखने के लिए रेडी है। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट थिंग, फिर LI को बंद करेंगे। नेक्स्ट कंटेंट लिखने के लिए फिर से हम LI ही लगाएंगे, और LI में अगर लिखना होगा कोई सा कंटेंट तो हम उसमें लिखेंगे। सपोज करिए मैंने लिख दिया सेकेंड थिंग। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। इसमें भी आप अलग अलग टाइप दे सकते हैं। सपोज करिए अभी सर्कल वाला सिंबल आ रहा है, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं UL में स्पेस दूंगा और टाइप नाम का एक कीवर्ड लगाऊंगा, और उस टाइप के आगे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्कल की जगह स्क्वायर बनकर आ चुका है, क्योंकि हमने उसका टाइप बोल दिया है स्क्वायर का। सेम टू सेम चीज अप्लाई होती है OL में। OL का फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें भी यदि आपको चीजें लिखनी है तो आपको LI का टैग कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि LI के टैग में ही चीजें लिखी जाएगी, तभी वो OL उसके ऊपर अप्लाई होगा, ऑर्डर उस पर अप्लाई होगा। LI लिखा है मैंने। LI के बाद में यदि हम लिख रहे हैं फिर से फर्स्ट थिंग, अब आप देखेंगे कि इसमें 1 अपने आप लिखा हुआ आ चुका है LI में हमारे। और अब जैसे हम कुछ और भी लिखेंगे तो सेकंड चीज में अपने आप 2 आ जाएगा, सेकंड थिंग। तो इसमें अपने आप देखेंगे आप 2 आ चुका है। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसके लिए आपको OL में जाना होगा और टाइप ले लेंगे। टाइप में आप सपोज करिए मैंने अगर स्मॉल a लिख दिया है, तो मैं स्मॉल a लिखते से ही यहाँ पर AB अप्लाई हो गए हैं, नेक्स्ट C आएगा। यदि आपने यहाँ पर रोमन नंबर का यानी कि कैपिटल I दिया है, तो आप देखेंगे रोमन नंबर एप्लीकेबल हो जाएंगे, 1 के बाद 2 आ जाएगा। ऐसे यदि आपने कैपिटल A दिया है तो कैपिटल ABC का सीक्वेंस रन हो जाएगा। ये था हमारा लिस्ट। आप ऐसे अपने किसी भी वेब पेज पर अगर आपको लिस्ट बनानी है, कोई सीक्वेंस वाइज है, पॉइंट वाइज, तो आप लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। दोनों टाइप मैंने बता दिए हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया, वो बहुत ईजी है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।